नो टर्निंग बैक विद मलीहा अनीस बारी. आज हम बैठे हुए हैं सोफ़ी के स्टूडियो में एज यूजुअल, वेयर आई रिकॉर्ड माई पॉडकास्ट एंड आई हैव दीज टू ब्रिलियंट अमेजिंग ह्यूमन बींग्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी. और बड़े को मज़ेदार बाई चांस कंट्रास्ट में हम सारे बैठे हुए हैं. But we unfortunately are, going through turbulent times with, the political situation, and so much of that is happening in Pakistan. But life has to go on because, the show must go on, as they say. However, these two people, who I have in front of me, beautiful individuals, इनकी अपनी एक पहचान है. And the best part is कि इन्होंने ये पहचान खुद बनाई है. And I've known one of them for I think about few years, and एक जो हैं वो अभी भी आई हैं, but brilliant soul. And the fact that they are here because they have done some things जो कि शायद मैं as a human being नहीं सोच सकती थी. मुझे अगर कोई ये कहे कि तुम जाके दीवार चढ़ जाओ तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचूंगी कि यार why am I doing that, but जो एडवेंचर की एक आपके अंदर एक स्पार्क होता है, they have that spark. And they have done so much for our country, for themselves, and they've made us proud at different levels across the globe, I will definitely say. और जो खातून मेरे सामने बैठी उन पर तो मूवी भी बनी हुई है. जब मैंने गूगल किया तो मैंने कहा उप्स गुड, आई नो दैट शी हैज़ अ मूवी on herself, based on herself, and she is here because she will tell you why she is here. Okay, I'm not going to say that, but and then there is over to the two individuals I would rather say. So अस्सलाम वालेकुम साद भाई. अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आप दोनों का? मज़े में. बहुत एक्साइटेड. ये बाय द वे सोच रहे थे कि ऑडियो पॉडकास्ट होगी, और ये तो मेरा मतलब है कि हर दम तैयार. He's gained weight by the way, but that's okay, that's okay. I think कैमरे में नहीं नजर आ रहा ना. कैमरे में नहीं नजर आ रहा, but Zinat looking very very chic and very smart. Thank you so much. So साद भाई आपसे शुरू करें या ज़ैनत आपसे शुरू करें? Either ways. चले लेडीज फर्स्ट. चले we'll put the ladies first card. बताएं क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. अपना इंट्रोडक्शन आप खुद देंगी या मैंने तो जितना मुझे पता था, I think I've said that. So my name is Zenith, as you said, and मुझे पाकिस्तान की मोटरसाइकिल गर्ल कहा जाता है. Although I don't look like a motorcycle girl right now at all. Yeah. And ये खिताब मुझे इसलिए मिला था because 2018 पे एक फ़िल्म बनी थी मोटरसाइकिल गर्ल, जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर थी. And वो मूवी क्यों बनी? It's a long story, but cut it short, I took a trip to खुंजरा पास 2015 में. मेरे एक वालिद साहब क्योंकि वफ़ात पा गए थे 1995 में, तो उनकी याद में मैंने एक ट्रिप लिया था जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई. एंड नाउ आई एम अ ट्रैवलर, फुल टाइम ट्रैवलर हूँ. मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ट्रिप लेती हूँ शिमाली इलाकों का अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर. लोगों को पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाती हूँ जो उन्होंने शायद कभी पहले सुनी ना हो. दैट्स व्हाट आई डू राइट नाउ. शॉर्ट इंट्रोडक्शन. बट लाइक ओके, आप भी साथ में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, भूल ना जाए. सॉरी हम. Yeah, so my name is Saad Mohammed. I'm known as the Desi Mountaineer on social media. That's a personal brand that I've worked on, and not only that I climb mountains. When we're talking about mountains, तो 7,000-8,000 मीटर की चोटियाँ. और I've been to Everest Camp 3. I've been to Gasherbrum 1, Gasherbrum 2. Last 2 years I've been trying to summit K3, which is also known as Broad Peak. Again, an 8,000er. Is this K3 is K2 का कोई हिस्सा? बिल्कुल साथ है K2 के. उसके हम साए में बाजू में हैं. Okay, बिल्कुल हाँ. हाँ, so it's although बिल्कुल साथ है, but it takes you about 2 hours from Broad Peak Base Camp to get to K2 Base Camp. So अगर आप बहुत बोर हो रहे हैं Broad Peak Base Camp पे और आपको पता है कि K2 में पार्टी हो रही है, तो you can actually walk up there. Yeah, आप लोग ही पार्टी कर सकते हैं हमारे जैसे तो सोच ही सकते हैं. But Zenith, starting with you, Zenith, sorry. This is your father's dream, and we come from a very I will never say we're a very narrow-minded nation. हम narrow-minded नहीं है. I think पाकिस्तान एक बड़ा progressive कौम है, अल्लाह का शुक्र हम. But the fact that एक लड़की बाइक पर आज भी, I think जब मैं कभी किसी को बाइक पे देखती हूँ ना, for 1 second, even though we are well-educated people, but हम कहते हैं कि यार like look at that. मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी लड़की को बाइक पे देखती हूँ. And also because I come from a family where my own niece is a polo player, mashallah say, and she's one of the first polo players in Pakistan, and so बड़ा मेरे लिए बड़ा एक फ़ख्र की बात है. So for a girl like you, climbing mountains, yeah, going on a bike, and that too fulfilling your father's dream, is something very very big. So how, and what happened? How did you just start? वालिद साहब का शौक था. आई रेड दैट पार्ट. बट घर में और भी लोग होते हैं. और वालिद साहब यू मेंशन पास्ट अवे, बट घर में और लोग होते हैं एंड पीपल हैव रिजर्वेशंस. कभी हम लोग शायद अपनी वालदाओं को ही देख लें तो वो हमेशा कहती हैं ध्यान से करना. सो हाउ डिड यू ओवरकम ऑल ऑफ दैट?
वेल टू बिगिन विथ मैं ये कहूँगी कि हम लोग यूर राइट नैरो माइंडेड नहीं है. आई थिंक हम थोड़े डरे हुए हैं. यू नो डर हमें ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत सी चीज़ों से करने से रोक रहे होते हैं. वो डर होता है ज़्यादातर कि कुछ हो ना जाए, या लव अस. हाँ, प्यार, इट्स जस्ट वे ऑफ शोइंग लव. एंड मेरी स्टोरी एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि मैं एक दिन उठी और मुझे ये था कि ओ माय गॉड मैंने बाइक चलानी है और मैंने शुमाली इलाकों में जाना है. इसके पीछे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे. इट प्रोग्रेस टू द पॉइंट जहाँ पे फिर मैंने वो डिसीजन लिया था कि ओके यार नाउ आई हैव टू स्टार्ट राइडिंग. एंड सबसे पहले तो वो ये था ट्रांसपोर्ट, कम्यूटिंग. मैं उस वक्त कॉलेज में थी और कम्यूट का जो ज़रिए थे वो बहुत लिमिटेड थे. तब जो हमारे पास ऐसे बड़े टैक्सी के सर्विसेज हैं तब नहीं थे. और रिक्शा वाला और वैन वाला बहुत तंग करता था. ओ माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते भी थे. एंड सिंस मेरी अम्मी उस वक्त ऑफ कोर्स शी हैज़ नेवर डन एनी जॉब, हम लोग सिंगल मदर के थ्रू पैदा हुए हैं, पले भिड़े हैं ऑफ कोर्स. तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस फाइनेंशियली टू कोप अप. एंड इसलिए फिर मेरी अम्मी ने मुझे एक्चुअली इंकरेज किया था, मेरे भाई को मोटिवेट किया कि तुम इसको ना बाइक चलाना सिखाओ. ओह वाओ, ये ऐसे हुआ था. ही वाज द वन जिन्होंने कहा था, हाँ, लाइक ब्रिलियंटली डैडी औरत. यस. एंड उन्होंने कहा था कि यू नो सुल्तान मेरे भाई को कहा कि तुम इसको चलाना सिखाओ, ये अपने काम खुद कर सके, खुद मुख्तार हो, एंड हम वैन या रिक्शा के पाबंद ना रहें. इसलिए वहाँ से स्टार्ट हुआ था. बड़ी खूबसूरत बात है. वैसे मैं साथ भाई आने से पहले मैं यहाँ सोच रही थी, एंड आई वाज आल्सो टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन who is very excited to know कि you know two such people are coming to the show. तो उसने मुझे ये बात कही. Sorry, I was telling her, I said मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने गाड़ी चलानी सीखी है, and I like I can't, you know, like there's a driver, मैं उसकी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मारूँ. लिटरली मुझे कोई कहता है ना तुम गाड़ी खुद नहीं चलाते, मैं कहती हूँ मैं क्यों किसी की रोजी रोटी पे लात मारूँ. बट फॉर यू नो आप लोगों ने तो यू गाइज हैव डन द लाइक ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली में. वेल टू बी ऑनेस्ट मलिहा, उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि आई एम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स और आई बी द फर्स्ट वुमेन आर्ग्यूबली टू बी डूइंग दिस. एंड आई वाज़न्ट थिंकिंग ऑल दिस. उस वक्त मजबूरी थी, आप ये कह सकते हो, एक मजबूर था इंसान. सही बात है, और मजबूरी बड़ी चीज़ें करा देती है. इंसान ये बातें नहीं सोचता. अच्छा ये था. एंड मैं सोशल मीडिया में उस वक्त इतनी वो भी नहीं थी. आई वाज़न्ट वेरी लाइक एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. बट देन मैं ना एक चोरिस्तान जीप रैली पे गई थी. ये हमेशा एवरी ईयर होता है. एंड 2015 में जब मैं इस रैली पे गई थी, आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड दिस पैशन फॉर मोटरसाइकिल्स. जब वो मजबूरी से मैंने सीखा तो ऑफ कोर्स वो वालिद साहब का ड्रीम था समवेयर. आई न्यू दैट ही वांटेड टू डू इट, बट आई जस्ट वाज़न्ट कॉन्फिडेंट इनफ विल आई बी एबल टू डू इट. तो इसलिए इन ऑर्डर टू लर्न कैन आई डू इट और विल आई बी एबल टू, मैंने उस रैली अटेंड की थी. मैंने वो अपने भाई के साथ. एंड उस वक्त मैं बाइक पर नहीं गई थी, मैं बाइक के पीछे बैठ के गई थी सीखने के लिए कि कैसे बाइक को चलाते हैं एंड ऑल दैट यू नो प्रॉपर प्रोसेस को सीखने के लिए गई थी. वहाँ पर मैं बहुत सारे बाइकर्स को मिली. एंड उन्होंने मुझे फिर बताया था दैट ऑफ कोर्स यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. यू जस्ट नीड टू यू नो एक छोटा सा ट्रिप ले लो कहीं पास में, अपने आप को टेस्ट करो और उसके बाद मतलब देखना कि इफ़ यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग रूट. तो दैट्स वाई वेंट टू दैट रैली. एंड सिंस देन फिर मुझे हुआ था ओके दिस ईयर छुट्टियों में सेमेस्टर की जब ब्रेक हुई आई विल गो. Like I will definitely go. सादे, what about you? अगर आप हिलेंगे ना वैसे by the way तो ये ना आपकी आवाज़ हिलती रहेगी. हाँ, थोड़ा माइक करीब कर लें. तो अच्छा मुझे बताएं सादे, how did you come into you know mountaineering? So I grew up in a family that traveled a lot. So you could say it's in the blood. Before the age of 10 I'd seen Khunjrab. I'd been to Skardu. I'd been to a lot of places. तो पहाड़ देख के जो एक्साइटमेंट होती है ना वो थी. अच्छा यू नो आई हैड दिस फ्रेंड अल्लाह बख्शे शिराज नासिर हु पास्ड अवे. और शिराज वुड ऑलवेज से दैट कि कभी मैं नहीं द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर आई जंप डाउन अ क्लिफ वाज विद शिराज एंड आई वाज होल्डिंग हिज हैंड बिकॉज मुझे इतना डर लग रहा था. एंड ही सेड आर यू एक्साइटेड लाइक पहाड़ देखो. एंड आई वाज लाइक व्हाट डू लाइक पहाड़ देख के कौन एक्साइटमेंट है, पहाड़ कौन सा. बट यस आई नो दैट बिकॉज I've heard it. I haven't experienced that कि you know because probably मैं जिस तरह बताई थी ना, मैं आने से पहले अपनी दोस्त बात की थी कि I've called these two people जो कि you know avid travelers हैं and I'm sorry I'm not. You know, मुझे बहुत शौक है बट somehow एक वो इनहिबिशन नहीं होती है. मेरे वालिदैन को बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, मेरे भाइयों को बहुत शौक है माशाल्लाह से ट्रैवलिंग का, बट एक वो जो इनहिबिशन नहीं होती कि पता नहीं क्या हो जाएगा. और शायद वही कहना है कि हम उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे आप अब जब घर से निकलने लगते हो तो अम्मी 10 बार आयतल कुर्सी पढ़ती है यहाँ पे कि बेटे एक सेकंड आयतल कुर्सी पढ़ लो. So yeah, but coming back, so you know you were excited and you had this in your blood. So yeah, so
But the turning point was 1996. I became member of Adventure Foundation Pakistan, Okay. a very good organization. Abhi bhi, they're still active. It's like the outward bound of Pakistan. Okay. And उनका aim ही है कि they groom the youth towards outdoor education, towards basic outdoor activity. मतलब मेरी पहली camping उनके साथ थी, मेरी पहली peak उनके साथ थी, which is Oh, मकड़ा. wow. 3880 मीटर की एक छोटी सी चोटी है. सोचकर इतनी बड़ी लग रही 3880. ओके. ये बिल्कुल ये उसके कागान और वो जो है ना शुगरान, उसके पीछे जो पहाड़ नज़र आता है, दैट्स मकड़ा. ठीक है. सो एज अ टीनेजर दैट वाज माय फर्स्ट पीक. और वो हमने 2 दिन में उसको सर कर लिया. उसमें हमने कैंपिंग भी की, हमने उसमें चाय पकाना भी सीखी विद टी बैग्स इन अ हांडी ऑन वुड फायर. तो वो एक बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा हाँ वही बात कि वी कैन डू इट. लाइक ज़ेनीत सेड के फॉर हर बाइकिंग एंड डिसाइडिंग के शी इज़ गोना गो ऑन अ लॉन्गर रूट, दीज वर द बेबी स्टेप्स. कि आपने एक छोटी सी पीक कर ली, आपने अनजान लोगों के साथ एक टाइम गुजारा, एक ग्रुपिंग बॉन्डिंग हुई आपकी, आपने टेंट में रात गुजारी. नाउ यू नो हाँ आई लाइक दिस इज़ समथिंग आई वुड वांट टू डू मोर. एंड फ्रॉम देयर फॉर द नेक्स्ट 9-10 years I did a lot of treks, a lot of high passes, a lot of lakes, a lot of base camps. And then I decided कि यार बहुत हो गया, अब कुछ और करना है. अब अगला स्टेप क्या है? So अगला स्टेप was to do a trekking peak जिसमें कोई बहुत कील कांटे और बहुत कोई कुलाड़े शुलाड़े इस्तेमाल ना हो. Okay. आप ट्रैक करके चढ़ जाएं. So I went to Shimshal. I had already done K2 base camp. तो मैंने कहा कि हाँ ये ठीक है. आपने K2 ऑलरेडी शमशाल से पहले कर चुके हैं. Yeah, so 2004 में I went to K2 base camp. That was sort of the zenith of my trekking. Wow. ठीक है. It was the high point कि मैंने अच्छा ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो अब मैं क्या अब करूँ. क्या करूँ? हाँ. So I went to Shimshal और वहाँ पे एक बड़ी famous 6000 मीटर की चोटी है, मिंगलीग सर, which is a 6000er. और बच्चे ने की है, बल्कि अब तो Sharoz Kashif, who's the youngest to do a lot of peaks, it was his first summit. ठीक है. First 6000er. ठीक है. And from that 6000er he went directly to an 8000er. Oh wow. ठीक है. तो I went for that. वो एक लंबी कहानी है कि that first expedition was an epic failure, but at least it was an expedition. हाँ. और वो आमतौर पर होता है ऐसे ही, क्योंकि माउंटेनियरिंग का कल्चर इतना नहीं है, तो ग्रुप बनते हैं, टूट जाते हैं. तो आई वाज लाइक कि मैंने तो जाना ही जाना है, मैंने तो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, कोई आए ना आए मैं जाऊँगा. एंड आई वेंट अलोन ऑन दैट एक्सपेडिशन. और शमशाल अगर आप कभी जाएँ तो आपके तोते उड़ जाएँ. उस ज़माने में जिसमें मैं गया था तो आई एम श्योर मेरे अभी सुनकर भी कुछ ऐसी हालात है, बस तोते नजर नहीं आ रहे, बट यस यू नो आई कैन से दैट. या सो कराकोरम हाईवे से कोई 55 किलोमीटर अंदर एक नैरो सी गॉर्ज में जाके वो वैली खुलती है. ना बंदा ना परिंदा, ना वहाँ कोई फ़ोन था, ना कोई इंटरनेट था उस ज़माने में, ना कोई मोबाइल सर्विस थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था. एंड उससे आगे ट्रैक शुरू होता है अभी, कि उसके बाद आपने 6-7 दिन पैदल जाना है, फिर उसके बाद पहाड़ अटेम्प्ट करना है. ये जब आप लोग जाते हैं पैदल जाते हैं, आई एम श्योर यू गाइस आर पैक्ड, यू नो, या यू गोइंग ऑन अ बाइक, you're packed with your food, your कपड़े और everything. I haven't had really the chance to meet somebody like this पहले इस तरह, but जितना हमने नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियोस में देखा है या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, यू नो यू गाइस हैव योर एंटायर लगेज विद यू. बट व्हाट हैपन्स लाइक यू नो जब आप लेट्स से जी गुलबर्ग से गार्डन टाउन ही जाते हैं तो बीच में और बड़ी लोकेलिटीज़ आ जाती हैं. इसी तरह आई एम श्योर व्हेन यू गाइस आर गोइंग, सो देयर आर पीपल इन बिटवीन, देयर आर छोटे टाउन्स आते होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स आते होंगे, क्या करते हो उस वक्त? लाइक यू नो यू गाइस people are I'm sure very welcoming, this is what I've heard. So but how is the experience, you know, बारिश हो गई, आंधी हो गई, तूफान आ गया, क्या करते हैं? So Zenith, you want to answer that first? हाँ आप तो बाइक पर जाती हैं. हाँ मैं आई थिंक साथ जो काम करते हैं ना वो बहुत डेंजरस है. It's 10 times even more dangerous than a bike, because बाइक पे तो आप ये भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट को, लेकिन नॉट इन द माउंटेन. द माउंटेन इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट द माउंटेन it will show you. It's I've learned a new thing that you've got to respect the mountain. This is it. Yeah, you have to respect nature and the mountain, otherwise it's going to, I mean, kill you. You can say this. And इसलिए what Saad does is I have a huge respect for him, and I've known Saad for a very long time now. I mean, Saad ने मुझे बचपन, I mean, you can say हाँ बचपन से देखा हुआ है. So how do you guys know each other other than of course being adventurous? So we got featured on Mountain Dew Yeah. का एक था. Oh wow. उस पे भी वो तो खैर that was way down the road. We've been on events together, we've met together, I've reached out to her, we've
just hung out and had well, that is Gupshup, that yeah. is that is the beauty of And I it. think I must admit Saad बहुत underrated है. Like people do not realize his potential in Pakistan. I have to say he's a very underrated individual. That is very true. That is very true because कभी Yeah. हम लोगों ने ना, मैं अभी आप शो शुरू करने से पहले just before the recording, मैं और साथ भाई ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ी या जब हमने बचपन में पढ़ाई की, राइट, हम लोगों ने E = MC² किया, जिसका आज तक मुझे नहीं पता कि हमने कहाँ इस्तेमाल किया. हमने पाइथागोरस थ्योरम लाइक याद किया, लिटरली रट्टे मारे हमने कहाँ इस्तेमाल किया, मुझे तो आज तक ये नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम बनाई क्यों था, राइट. हमने ज्योग्राफी पढ़ी, जो हमने चीज़ें पढ़ी वो आई डोंट थिंक कि उसमें से मेजॉरिटी हमने इस्तेमाल की. शायद आप लोगों ने तो फिर भी मेरे ख्याल से कुछ 30-40% जो चीज़ें पढ़ी थी वो इस्तेमाल की. हम लोगों का जो कल्चर ऑफ एजुकेशन है वो उसमें आपको लाइक हमने ना उस चीज़ को उस तरह नहीं परसीव किया, और ना ही हमारा एजुकेशन कल्चर इतना ज़्यादा डेवलप किया गया एटलीस्ट बैक इन दोज डेज कि हम कुछ, हमें पाकिस्तान से शायद प्यार मोहब्बत लगाओ. आई स्टिल रिमेंबर बड़ी समथिंग वेरी फनी, बट हमारी जब उर्दू की हमारी किताब होती थी, उर्दू नहीं इस्लामियत की, जिसमें जब दोज़ख और जन्नत का मंजर दिखाते थे ना, तो जन्नत में वो एक छोटा सा फूल दिखाते थे. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज पंजाब टेक्स्ट बुक, आई सी इट आउट लाउड एंड क्लियर. इतना सा एक फूल होता था, वो सिर्फ जन्नत में होता था. और अल्लाह माफ़ कर दे, जहन्नुम दिखाते थे ना, तो वो बड़े बड़े कांटे होते थे और आग जल रही होती थी और सांप होते थे और बिच्छू होते थे. तो बंदा कहता है यार लाइक अल्लाह यहाँ मोहब्बत करने वाला है, आप रहमान है, रहीम है. एंड विद दैट यू गाइज हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. हम आपके लिए तो हमने भी बड़ी दुआएं मांगी नहीं है, कुछ 2-2.5 साल पहले की बात है, बस कर दे. I'm sorry this is going to, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया अबाउट लोकल्स, लेकिन आई हैव टू एड्रेस दिस कि इन पाकिस्तान लोगों के रोल मॉडल्स बहुत गलत हैं. आई वुड हैव टू एडमिट दिस. इवन माइंड, मैंने भी जब ग्रो अप हो रही थी, मेरे भी रोल मॉडल्स बहुत गलत मैं लोगों को फॉलो कर रही थी. एंड आई फील राइट नाउ सिटिंग हियर कि साद जैसे रोल मॉडल हमारे बच्चों को they should look up to him, you know, because एक तो ये that first of all that he does raw adventure, एक ये बात है. And secondly people have wrong priorities, you know. I feel क्योंकि हमारे टिकटॉक का कल्चर है, सोशल मीडिया के, they are following all these people out there who are giving एक तो wrong messages, and टोटके भी अगर कर रहे हैं तो वो harmful हैं to your skin. I mean, so see that I just have to say one comment on this is I just hope कि podcasts like these help, you know, इस किस्म के podcast help करते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि this is Pakistan, we have adventures like Saad, you know, we have adventures like even Shehroz and other people who are doing so much more, you know, and putting the positive image of Pakistan. Acha, Zeenat, coming to you, so you just decided to go on a bike, of course, just not like that. There was a lot of prepping. There was, I'm sure there was a lot of prepping. ऐसा तो नहीं हो सकता. You just said कि you started off riding, a bike, and your brother was there to help you, and then and your mother was very supportive, which is hats off to auntie for that one. But how does that happen? So there's proper training leti ho. You've been to Khunjrab Pass, which is I believe border of China, Pakistan-China border वही है. So वहाँ तक जाने के लिए it's not an easy road. बाइक पर जाना, अगर आप किसी एक और इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा कि साद इज इन अ वेरी सेफर जोन, बिकॉज साद पैरों पे जा रहा है, आप 2 पहियों के ऊपर जा रही हैं. एंड इट्स अ रफ रोड आउट देयर. आई एम श्योर कोई ऐसी सिल्क रूट टाइप रोड नहीं है कि इट्स वेरी स्ट्रेट. The ride itself, I'm sure, is very bumpy. So what happens? Like पाकिस्तान से निकले और चाइना का वीज़ा लगवाया, क्या होता है, क्या प्रोसेस? नहीं ऐसा नहीं होता. It's very difficult एक तो to even ride motorcycles in China as a Pakistani license, बहुत मुश्किल है. तो लेकिन ऐसा नहीं होता. लेकिन ये है कि मेरे पास उस वक्त ना मेरे पास नहीं थी. एक हमारे मेंटोर है अदनान भाई, अदनान हुसैन है, एंड ही इज़ लाइक माई टीचर. उन्होंने सब सिखाया, अलिफ बे सिखाई बाइक की, क्या अलिफ बे होती है, क्या क्या चीज़ें, कौन सी अलिफ बे भी सिखाई, मतलब वो क्या ये होती है कि क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाने, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे बाइक के ऊपर एक आपकी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, किससे बात भी करनी वो नहीं करनी, ये भी होता है. मतलब उन्होंने सारा सिखाया. हमारा जो पहला ट्रिप था उसमें हम 6 लोग थे. उनमें मैं थी, मेरा भाई था, अदनान भाई थे, एंड वी हैड लाइक 4 अदर पीपल जॉइनिंग अस. लेकिन वो बीच में डिस्पर्स हो गए थे बिकॉज समवन हैड टू गो अर्ली ऑफिस की वजह से. लेकिन टोटल हमारा प्रॉपर 3 लोगों का हमारा ये टूर इवेंचुअली एंड में जो 3, हाँ जी. एंड उसमें मैं उनकी बाइक पर गई थी 125cc, उनकी मोटरसाइकिल पे गई थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास बाइक ही एक थी 125 ये वाली 125 नजर आती है, ये इस पे गई थी. और बहुत से लोगों ने कहा भी था कि यार मतलब कमर नहीं टूटी, एंड टूटी थी फॉर श्योर. बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल मोटरसाइकिल है. उस पर द फर्स्ट ट्रिप में मैं 3000 किलोमीटर किया था. एंड आई विल हैव टू एडमिट मैंने इतना सोचा नहीं, बिकॉज देखिए जब आप बैठते हैं ना और आप सोचते हैं आई डोंट नो क्या होगा, ओ माय गॉड मुझे समझ नहीं आ रही, ये होगा क्या होगा, तो आपसे कभी नहीं कुछ होने वाला. यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप.
बस वो leap of faith है हाँ ना, लेना leap पड़ता of है, faith वो है। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। एंड मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हमें बहुत टाइम लगा था, लाइक आई थिंक मुझे 11 आवर्स लगे थे सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद जाने में बाइक पर, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। 11 hours? जी, मैं और आपको- अदनान भाई इतने मेरे दिमाग patient में थे ना ना। 1 सेकंड के लिए आप चाइना पहुंच गई थी हाँ। 11 घंटे में। नहीं ये था, ये फर्स्ट ट्रिप में ऐसे अदनान भाई बहुत पेशेंट थे। इफ इट वाज समवन एल्स ही वुड हैव बीन बेबी आप जाओ अदनान जाओ तो भाई? सी By मैं the जा way, रहा हूँ। he's a mutual friend. या ही नो Asad knows him, yes he's a very good अदनान को person मैं भी यार। जानता हूँ, and he and his brother, they've been very supportive of what I Yes. do as well. I am here because Wow. of them। They've उनकी वजह they've से got मैं this wonderful company that they import sports equipment. Okay. तो Under वो, what name? हेड का मंगवाते हैं ये वो So head। Waldi Incorporation, I think. Okay, okay. So head के वो official importers हैं पाकिस्तान में. हेड वो वाला ना, वो जैसे मछली का सट टाइप सा एक वो छोटी सी आंख टाइप Yeah, you could say that. है ना Yeah, so वही, हाँ, squash, tennis. Yeah, They हाँ. also import बैडमिंटन के रैकेट्स, स्क्वाश की फ्रंट वॉल्स, फ्लोरिंग्स, इवन ये जो आपकी ऑस्ट्रोटर्फ बिचती है हॉकी स्टेडियम्स में, दे इम्पोर्ट दैट। Yes। सो So he's like a full on sport person. yeah, Yeah. so both these brothers run that business, and the good part is that they support people like me, like Zenith, and then they also actively support up and coming squash players and tennis players. मतलब अगर हेड का कोई स्पॉन्सर पाकिस्तान में मिल रहा है किसी को, तो वो इन दोनों के थ्रू मिल मैं रहा है। आपसे जरा रब्ता करती हूँ थोड़ी देर बाद। I have a lot of एंड sports उस वक्त persons. यू नो साथ आई हैव टू से उस वक्त व्हेन अदनान भाई को मैं ना चोलिस्तान रैली में मेरी थी, Okay. तो उस वक्त अदनान भाई ने मेरी बातें ना वो सुन रहे होते थे जब मैं लोगों को बताती थी मेरे अब्बू का ख्वाब है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कुछ लोगों ने बहुत डिस्करेज भी किया बाइकिंग कम्युनिटी में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक मुझे कहते हैं इससे आती ही नहीं बाइक कबूल चलाना। नहीं है, हाँ मतलब कबूलियत है, नहीं है, कबूल हाँ, नहीं करते, हाँ, लेकिन हाँ. कुछ लोग ऐसे भी थे जो कर रहे थे सपोर्ट। एंड अदनान भाई ना चुप के सुन रहे थे सारी बातें, लाइक मैं बता रही हूँ। ही कॉन्टैक्टेड मी 3 months अगेन आफ्टर दिस इवेंट, उन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। एंड आई वाज लाइक आप कौन हो? अब You है know? कौन, लेकिन तुम आप कौन है, सही बात है। बिकॉज आपको नहीं पता होता, यू कांट ट्रस्ट मेन इन पाकिस्तान, और आपको आइडिया नहीं होता यार, क्या I think गलत you उसका can't कोई even- at इरादा some तो point नहीं in है time, कि I'm saying हाँ that on ये camera, था। but you can't even trust women in You Pakistan. cannot trust anyone, and I was so like मुझे करना भी था, but I was very hesitant. Like my हाँ, first impression inhibition of भी Adnan थी, bhai was हाँ. like that, ऐसा था पता है, I was like I don't trust you, who are you, you know? And then उसके बाद नहीं, he came to our house, तो उन्होंने कहा था that I believe in you know her dream. सुल्तान मेरा भाई और इन दोनों को मैं लेकर जाऊंगा। Oh, wow. एंड फिर यू नो आई हैड टू ऑल्सो ट्रस्ट हिम एट दैट पॉइंट। बहुत मुश्किल था बिकॉज मैं उनको जानती नहीं थी, बट इट्स बीन लाइक 6-7 years अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ अ एंजल, लाइक होते ना अल्लाह ताला आपको जरिया हाँ, बनाते हैं आपके लिए। सही बात है, हाँ, It's mentors that, जो yeah, proper mentors mentors थे। होते हैं, Like, proper yes. mentors होते हैं। साथ भी क्या आपने लास्ट कौन सी माउंटेन So सर की है? सर किए तो काफी टाइम हो गया। So वजूद से लग रहा है थोड़ा थोड़ा आज। आप मजाक उड़ा ही मेरा है। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे लग रहा है कोई लियास दुम्बा शायद ने करीब करीब से ही गुजरा है। दुम्बा कढ़ाई हाँ, दुम्बा कढ़ाई करीब ही गुजरी है। शिनवारी है। हाँ, So इस साल मैं ब्रॉड पीक पे था, again which is right next to K2 K3। okay, and this is in Pakistan। या okay, पाक हाँ, चाइना बॉर्डर, Okay. पाटिया आदि हमारे पास ही है। अच्छा, एंड लास्ट ईयर भी मैं उसी पे था। उससे पहले वी वेंट टू द 7000 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, हाँ, वी वर आपने स्टिल कहा एबल टू, हाँ, हम तो बाहर निकले ना, हाँ हाँ, वी वर स्टिल एबल टू स्नीक एंड गो अटेम्प्ट अ पीक। वो 7000 थी, नागा पर्वत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। उससे पिछले साल मैं गैशेब्रम पे था, उससे पिछले साल भी माशाल्लाह। गैशेब्रम पे था। सो आई बीन एबल टू सी, डिस्पाइट नॉट हैविंग बीन एबल टू समिट, जो कि एक सेकेंडरी गोल होता है। द फर्स्ट गोल इज़ टू be able to go to the mountains and climb। मेरा तो हमारे केस में देखेंगे तो मेरा लगा फर्स्ट गोल ही घर से बाहर ही निकल जाए और ये सोच के बाहर निकले कि यार हम किसी ऐसे मकसद पे जा रहे हैं। बिल्कुल। सो 8000 के बारे में लोग तो नहीं, जो मोतबर लोग हैं वो ये हाँ। कहते हैं कि getting to 8000 is the primary goal, the summit is a bonus, ओह वाओ, and getting back safely down is हाँ, the वो तो- real goal। वो मैं कह रही ना, हमने आपके लिए दुआएं मांगी नहीं है। आई रिमेंबर दैट वन टाइम व्हेन यू गॉट स्टक समवेयर, आई Yeah. डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज एवरेस्ट दैट Probably, I think it yeah, was yeah. also K2। No, No, I कि haven't- एवरेस्ट था, हाँ, हाँ। एवरेस्ट था, बिकॉज yeah. आई रिमेंबर उस वक्त मैं और इमरान जो थे वो वी वर वर्किंग टुगेदर एंड ही अच्छा। काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट के हाँ। यू नो 2-3 दिन हो गए, राब्ता नहीं हुआ एंड स्टफ लाइक दैट, एंड या देन हाँ मुझे याद है so- व्हाट हैपेंड Probably वैसे वो Gashebram। हाँ, लाइक व्हाट what हैपेंड, happened So yeah. it was probably गैशेब्रम। एवरेस्ट पे तो सीन ही और था, बल्कि बट ये जो दुआएं थोड़ा आपने सा बात माइक की अपने ना, पास कर ले। हाँ,
जो दुआओं का आपने जिक्र किया ना, मुझे शक ये है कि लोग इतनी सारी दुआएं कर लेते हैं कि वो जो है ना बहुत बाअसर होती है और मुझे जल्दी खींच लाती हैं वापस. सो बट इन एनी केस एवरेस्ट पे तो वी वर 2 climbers पाकिस्तानी. Okay. One of us made it to the summit, but on the way back he had to be rescued. हाँ, that's I think that's the हाँ. same thing. हाँ. So उस एक्सपीडिशन के दौरान I was still acclimatizing, I was still coming and going. कैंप 3 तक हो के वापस कैंप 2 पे आके बैठ के मैं इस तैयारी में था कि अब मैं निकलूँगा. But the rescue started and our tour operator sort of, I wouldn't say panicked, but more like उसका सारी attention उस rescue पे थी. तो उसने जितने लोग बैठे हुए थे कैंप 2 पे सबको नीचे बुला लिया कि और कोई ना अब कोई फंस जाए या हो जाए. Which is a safer idea at some point अगर उस वक्त उनके perspective से सोचा जाए. I was in a very good position to get to 8,000 meters on Everest क्योंकि मैं कैंप 2 पे इतना टाइम गुजार चुका हुआ था कि I was acclimatized. वापस आता ना आता वो एक अलग कहानी है. मत ऐसी बातें करें मैं आपको बता रही हूँ ना बड़ा बिकॉज देखें वो ना मैं कल परसों इंटरनेट पर ही वो अक्सर बेशतर बात है ना कि when you are stupid it's the people who suffer. So when you're something like this, you know, it's you probably have another adrenaline rush. It's us who are here. इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि if you're climbing at a later stage in life, तो and what do you call a later stage? शादी हो जाने के बाद. Okay, तो या मतलब beyond 30 या you've gone through your mid 20s. Yeah. तो आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेहतर हो गई होती है. यू मेक मोर सेन डिसीजंस. यू गॉट एन एंकर बैक होम कि हाँ मैंने वापस जाना है. क्योंकि देयर आर मोमेंट्स ऑन द माउंटेन व्हेन यू से कि अच्छा क्या होगा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, मर जाएंगे, अच्छा ठीक है. यू आर सो काम विद एवरीथिंग. देयर आर मोमेंट्स ओवर देयर. इन लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, मैं अब आपको ये नहीं कह सकती अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नो वी आई कांट यू नो जस्ट इट्स अ वेरी ओपन स्टेटमेंट आई वुड से. हैविंग सेड दैट, in later in life your decisions are much more saner, much more mature. तो आप फिर उस तरह के उल्टे सीधे रिस्क नहीं लेते. हाँ, that is. हाँ, ठीक है. आप कैंप 3 पे देखते हैं हालात नहीं है चढ़ने वाले, आप ज़बरदस्ती नहीं करते. As someone who's young, she might say नहीं मैंने तो हर सूरत करनी है, and then is when accidents happen. I mean like look at that woman Samina Beg यार, माशाल्लाह. Yeah. I mean like और मैं तो कभी सोचती हूँ कि जब आप जा रहे होते हैं, you know, सोचना कि आप 2 लोग सामने बैठे हुए, जब आप घर से निकलती हैं या आप घर से निकलते हैं, what is that feeling? Because you know at some point in time I feel very sorry कि वो support हमें उस तरह नहीं मिलती. ठीक है, हमारी कॉम बहुत सपोर्ट करती है, बट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट लेवल, व्हेन इट अनलेस एंड अनटिल के आपका वो कहते हैं ना पावा बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, तो आपको स्पॉन्सर मिल रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इतनी ईजिली स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते. अभी तो चलो हालात इस तरह के हैं, बट जनरली जब हालात अच्छे भी थे कारोबारों के, तो स्पॉन्सर नहीं उस तरह इतनी आसानी से मिलता. बट द फैक्ट दैट व्हेन यू लीविंग फ्रॉम द हाउस, हाउ इज दैट फीलिंग कि यार वालदैन है, घर वाले हैं, बच्चे हैं, एंड यू जस्ट देयर one of those people जाके I think you guys make Pakistan so proud. मैं कहीं जाके कह सकती हूँ कि यार हाँ I know Saad who's climbed, you know, you can't just give me that crap in you know in life. So Samina Beg, coming to you know Samina Beg being one of those brilliant, brave, बहुत ही like you know बहुत ही बहादुर एक खातून है जिनका मैं ज़रूर जिक्र करूँगी. एंड आई रिमेंबर कि जब उन्होंने वो मोबलिंग का आई थिंक उन्होंने एक ऐड किया था, या पता नहीं किसी का उन्होंने HBL का, यस. सो उन्होंने एक ऐड किया था, एंड आई वाज लाइक लुक एट दैट वुमन यार, लाइक वाकई में हम तो मैं कह रही हूँ ना, हम तो नॉर्मल मरी की सड़क ही चढ़ जाए तो बड़ी बात होती है, बट फॉर समबडी लाइक हर जिसने एक K2 सर की एवरेस्ट सर की. So she's I'm glad you mentioned Samina. And a lot of girls I believe in Pakistan do look up to her. She's the only Pakistani and the first Pakistani to have done the 7 summit challenge, which means कि हर बरे आज़म की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली. ठीक है. And she did it in I think a year and a half या something like that. उसका एक वो होता है कि आपने साल के अंदर करनी होती हैं. Is it like a challenge? Yeah. So there are different challenges in mountaineering. She did Everest, और उसके बाद she decided कि okay, I'm going to do this. Everest is the hardest mountain, तो वो पहले कर लिया उसने. ठीक है. उसके बाद उसने फिर बाकी सारे किए, which is like Kilimanjaro है, Aconcagua है साउथ अमेरिका में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक पीक है, मुझे नाम भी नहीं याद. And probably Mount Elbrus. I'm not sure if that is part of the challenge or not. She did it. Her brother has done it, and it took her brother 3 attempts on Everest to get it done and over with. 3 attempts. Yeah. Then बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ इसने कर ली है, अब तो her mountaineering career is over, अब नहीं चढ़ेगी. This is what I heard from a lot of respectable mountaineers. But she attempted K2. नहीं हुई.
She again attempted K2. Nahi hui. And this year, 2 Pakistani ladies climbed K2 for the Mashallah. first time. There was Naila Kiani, there was Samina Beg, and both of them are now looking to climb Nanga Parbat, which is again going to be a first. And I've heard Nanga Parbat को कहते हैं killer mountain. Yeah, so Nanga Parbat is killer. But And why? so a lot of it is because of the difficulty of the climb, and a lot of people have lost their lives climbing Nanga Parbat. Nanga Parbat is a Himalaya. See, Okay. Himalayas and Karakorams are very different in nature Okay. when you go climb. I didn't believe that or I didn't know that, but when I went to climb Everest in 2017 तो फिर मुझे समझ आई. यार वैसे क्या लगता है जब you know even from views you know जब एक पहाड़ की like you know सर पे चढ़ जाते हैं like you know literally you're on top. Yeah. What does it feel like? पहले तो सांस ही नहीं आ रहा. I heard that you know without the oxygen cylinder you guys cannot climb a mountain, by the way. So I guess के words sort of elude you when you're up there, or feelings or emotions इतने strong हो जाते हैं. I've seen people cry in their summit note video कि I've finally made it to this top. It's an achievement. ठीक है. आपका एक बकेट गोल होता है कि हाँ ठीक है मैंने टर्की जाना है, मैंने तकसीम स्क्वायर फिरना है. कुछ लोगों का बकेट लिस्ट पे होता है कि जी मैंने K2 सर करनी है, मैंने एवरेस्ट सर करनी है. एंड व्हेन दे गेट टू द टॉप, then is when they have a chance to say something, to record something, to give a message, just like Isam Qureshi did when he was part of when he made it big in one of those tennis tournaments. Yeah, Isam al-Haq. Yeah. Isam al-Haq. So very eloquently said whatever he said. Yeah. He gave a very good message. I've seen Ben Fogle do that. Get to Everest वो पता नहीं 2-3-4 दफ़ा कर चुका है. ऊपर जाके वो बड़ी अच्छी बातें करता है. क्या शिकरे हैं ये लोग. क्या like ये लोग क्या आप लोग पे like you know the energy. Yeah. It requires a lot of energy यार. ठीक है. So the mountains they do that to you. अगर कुछ लोग होते हैं वो फिर उनका और तरफ जहन चला जाता है, and they're like के वो उनकी एक किस्म की ना ब्रैग वॉल बन जाती है. मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया. वो और किस्म के लोग हैं. But then a lot of mountaineers who really love nature, उनका ना एक पर्सपेक्टिव ज़रा सूफियाना सा हो जाता है, ज़रा साधुपन आ जाता है उनमें, सादगी आ जाती है, कहीं भी बैठ जाएंगे. हाँ, बट आई थिंक ऑल्सो बिकॉज वो जिंदगी की इतनी बड़ी एक तल्ख हकीकत तो नहीं मैं कह सकती, बट आई विल डेफिनेटली से कि वो इतनी एक क्लोजली आप जिंदगी और मौत के दरमियान में आप खेल रहे हो ना, आपको नहीं पता कि क्या होएगा. सबसे सिंपल बात ये कि आप इतना बड़ा पहाड़ देखते आप कहते यार मैं तो हुई कुछ नहीं. अल्लाह की कुदरत है ना. It's so huge. K2 आप देख लें पहली दफ़ा, एक तो K2 किसी को पहली दफ़ा में नज़र आ जाए बगैर बादलों के, क्लियर. ये बादल भी एक डिस्टॉर्शन है बीच में. हाँ. So I've been to that area like 4 times now, maybe 5. I've lost count. क्या बीवी से लड़के तो नहीं जाते कि मैं जा रहा हूँ K2, मैं बात में K2 जा रहा हूँ, अपनी बात में मैं K2 जा रहा हूँ. So उस पे भी आते हैं. तो जब आप उस वैली से गुजरते हैं, सो यू स्टार्ट फ्रॉम स्कर्दू, यू गो टू शिगर वैली. अस्कोले आखिरी गांव है. अस्कोले आई हैव हर्ड द नेम. यस सो इट ब्रिंग्स मी टू दैट क्वेश्चन आल्सो कि आपने कहा लोग आपको रास्ते में मिलते होंगे. अस्कोले लिटरली आखिरी गांव है, उसके बाद आपको आबादी नहीं मिलती. तो कौन मिलता है? कैंप साइट्स हैं, कोई बैठा है तो बैठा है, नहीं बैठा तो आपको फेलो ट्रैकर्स, पोर्टर्स, हाई पोर्टर्स, ये लोग ही नज़र आएंगे. आपको कोई आबादी, कोई गांव, कोई दुकान, कोई रौनक शौनक नज़र नहीं आएगी. रौनक आपने ही लगानी है जो लगानी है. और मज़े की बात या नॉट सो मज़े की बात यह है कि इन एरियाज़ में कोई ख़ास वाइल्ड लाइफ भी नहीं है. K2 के रास्ते में कौन सी लाइफ नहीं? वाइल्ड लाइफ. अच्छा वाइल्ड लाइफ. ओके. मतलब होता है ना कि ठीक है मैं उधर गया तो मुझे जी वो ग्रिजली बेयर आ गया सामने, या आइबेक्स नज़र आया, या कोई मार्मट नज़र आया, या कोई चलो प्यारी सी चील नज़र आई, कोई माउंटेन लिजर्ड ही नज़र आ गई. आप तीसरे दिन ऑन द K2 ट्रैक कख नज़र नहीं आ रहा होता. ठीक है. इतना रिमोट है, इतना रगेट है कि वहाँ जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं. ज़ैनब आप तो बाइक पे जाती हैं, कुछ नज़र आता है या लाइक यू नो लाइक आपने कहाँ तक गई नहीं है? मैंने ना एक वीडियो देखी थी, बड़ी पॉपुलर वीडियो हुई थी यूट्यूब पे, जहाँ पर उन्होंने सारा विजरी दिखाया था K2 तक का ट्रैक. बहुत पॉपुलर वीडियो है वो ऑन यूट्यूब. एंड बाकी अब तो यूट्यूबर्स भी गए हैं, उनके भी वीडियो से नज़र आ रहा होता है कि कुछ भी नहीं है वहाँ पर. माय गॉड, आई डोंट नो. एंड ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं शंदूर गई थी. शंदूर के रास्ते में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है वहाँ पर. एंड सो इन टोटल मैंने अभी तक
you can say अभी तक तो 30,000 किलोमीटर कर ही रहा होगा in the span of 6-7 years on a bike. So like you know ज़ीना, जब आप जा रहे होते हो, I'm sure बाइक तो चलो ये तो पैरों पर जाते हैं, इनका अपना एक वो है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत भी दी है, जो सच्ची बात है आप दोनों को. But while you, because you're on a vehicle, that's a two-wheeled vehicle. Yeah. पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, चलो बाकी सारा कुछ तो पैक कर लिए, क्या ये चीज़ें भी पैक करते लेके जाते हो, क्या होता है? हाँ पैक करते हैं. तो सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि आपने ओवर पैक भी नहीं करना और इतना पैक करना है कि सर्दी भी हो, गर्मी भी हो जाती है, सर्दी भी होती है. तो गर्मी भी आपको कहीं कहीं मिलती है. जैसे फॉर इंस्टेंस जब मैं चित्राल गई थी, मैं एज्यूम करी थी फर्स्ट टाइम चित्राल जाते हुए कि सर्दी होगी, लेकिन वहाँ गर्मी थी. गिलगित में अब गर्मी होती है, एंड दैट्स अ वेरी बिग इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. कि एक वक्त था वहाँ स्नोफॉल होती थी, बट गिलगित में स्नो काफ़ी ईयर्स से नहीं पड़ी है, और बहुत गर्मी होती है, और हुंजा में भी गर्मी होती है. अब तो हुंजा में भी गर्मी होती है. टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज. एंड हाँ, जब मैं 2015 में हुंजा गई थी, धूप बहुत तेज होती है, बहुत तेज. आई थिंक बिकॉज़ वो डिस्टेंस कम होता है ना सूरज से, और सारा यूवी रेडिएशन, या उतना टेम्परेचर ना भी हो तो फील लाइक बहुत फर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता था. सो यू हैव टू पैक इन अ वे कि आपने एकदम से फिर कुछ किलोमीटर बाद सुस्त तक जाओगे, सर्दी हो गई है. ऐसे होता है फिर, लाइक लिटरली कुछ किलोमीटर के फासले में आपका वेदर चेंज होता रहता है. सो जनरल रूल इज़ टू कीप पेयर्स ऑफ एवरीथिंग, के एक सॉक का पेयर रख लिया, ट्राउज़र के पेयर्स रख लें, ताकि आपके ज़्यादा, लाइक वी आर ट्राइंग टू एफिशिएंटली पैक. तो अगर आपने एक ही ट्राउज़र पहना है तो बस आपने 3-4 शर्ट्स लेनी, वो भी बहुत ज़्यादा है. मैं बस सुना रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी सी आपके पास स्पेस होती है, और आपने बाइक के ऊपर इतनी स्पेस होती है, और आपने हर एसेंशियल आइटम लेके जाना होता है. अच्छा, आपके पास अभी कौन सी बाइक है? लाइक व्हाट बाइक आर यू, लाइक अ हार्ले डेविडसन? No, I actually have 4 motorcycles right now. I have You have 4 bikes? four Okay. bikes, and एक तो 70 है, नॉर्मल अपनी 70, the Honda first bike, CB70. जो पहली बाइक थी हमारी, पहली बाइक है वो मैं ते Honda ही ऐसा टाइप हो. हाँ, ओके first ओके bike फाइन, थी. वी नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. वो, एंड दो मेरे पास 150 है, सुजुकी GS की 150 दो है मेरे पास, और एक मैंने रिसेंटली बाई की थी लीफान KPM, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है I बिकॉज wouldn't लॉट get- पीपल लव्ड yeah. इट, इट्स लुक. इट्स अ चाइनीज़ मोटरसाइकिल, तो मैं भी हेजिडेंटली टू बाय इट बिकॉज चाइनीज़ बाइक्स के बारे में बहुत गलत रेपुटेशन है पाकिस्तान में, बट इट्स अ वेरी गुड बाइक. ओके Like it's so far I'm very much okay It with looks it. like a cruiser, I think. No, it अच्छा. looks like a cafe racer. Oh, Opposite. cafe It looks like just street bikes होती हैं, but it's sleek Yeah. design है. So I have that motorcycle. So yeah, I mean, you know, the routes जो हम लेते हैं, I think Saad's aware of it. It's like, you know, अगर आपने खुंजाब जाना है, it's a very straightforward route. Yeah. अब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा पेव रोड बन गई है ना. अच्छा, ये यहाँ मैंने पर. रिसेंटली बिफोर द फ्लड्स हिट पाकिस्तान, अभी जो आए थे, अल्लाह माफ़ कर दे, यू नो, डेविस्टेटिंग फ्लड्स, उससे पहले मैंने सुना था कि रूट्स बहुत बेहतर हो गए. आई डोंट नो इन साइड्स पर आए, बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, हमें ये नहीं पता कि यू नो कौन सी माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में आती है. बट मैंने जब रिसेंटली रिसर्च किया था, तो आई डू नो के अबाउट 2-3 years कि दुनिया की मेजॉरिटी पीक्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो माउंटेन पीक्स हैं. So we've got 3 mountain ranges: Karakoram, Hindu Kush, Yeah. and Himalayas. These are the 3 main बड़ी mountain. और भी हैं, कोहे सुलेमान भी है, और भी छोटी मोटी बहुत सारी हैं. Even down south हिंगोल चले जाएं, वहाँ भी पहाड़ हैं, वहाँ भी पहाड़ी बकरे हैं. So many things happening. We've got 5 of the 14 tallest in Pakistan. Whoa, Yeah, that's like almost a majority. Yeah, we've got Nanga Parbat, we've got K2, Broad Peak, Kashibram 1, 2. ये तो 8,000 की हैं. फिर 7,900 की भी हैं हमारे पास. ये 2 इंच का थोड़ा सा फर्क है. ओके, मसा ही वो 8,000 होते बच गई हैं. बाकी तकरीबन सारी की सारी नेपाल में. और नेपाल इज़ नॉट अ बिग कंट्री, इट्स अ स्मॉल कंट्री, लैंड लॉक्ड. और उसके मतलब चाइनीज़ साइड पे बॉर्डर कर रही है. एवरेस्ट है आपके पास, नपुट से है, लुट से है, मनसरू है. ये माउंटेन्स के नाम हाँ, हैं? चोयू Okay. है, बड़े अजीब नाम है, मुझे भी सारे नहीं याद, बट सो उनके पास बहुत सारी हैं. सो इट इज़ अ माउंटेनस कंट्री. ओके ओके, ठीक है. उनका जो लाहौर शहर है वो भी शिमला पहाड़ी के ऊपर ही है. ओके. एंड अच्छा ज़ीनत, जब आपने यू डिड टिल खुंजराब पास, सो व्हाट इज़ द राइड लाइक, एंड यू नो डू यू नीड अ वीज़ा ओवर देयर, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ऑलमोस्ट एंटरिंग अ न्यू कंट्री, यू नो, और यू एटलीस्ट गो टिल द डोर स्टेप. By the way, she's also been to Chitral on bike. I've been to many places now. अब क्योंकि हमने हर साल जब ट्रिप लिया था डिफरेंट रूट्स लिए थे, तो पहला रूट तो खुंजा पास था, एंड इट्स
इट्स लाइक वाघा बॉर्डर, जैसे आप देखते हो ना, वाघा बॉर्डर जाने तक तो कोई वीज़ा की जरूरत बिल्कुल नहीं इन है। लोगों की बातें आपने ऐसे नहीं माननी। अच्छा नहीं मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, हाँ। पंजाब तक कोई आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के लोकल है तो आपको एक परमिट मिलता है टू क्रॉस द बॉर्डर। एंड यू हैपन टू बी अ No. लोकल? No, ओके no. ओके ओके नो ओनली गिलगित बल्तिस्तान अच्छा वालों यू का सो एक्सेस ओके है, ठीक है ठीक है, एंड नॉट फॉर पंजाबीज, नॉट फॉर बलोचीज, नॉट फॉर, बिकॉज आई थिंक दे हैव दैट स्पेशल प्रिविलेज दैट दे कैन क्रॉस दैट बॉर्डर टिल काशगर या हाँ काशगर They हाँ, can मैंने नाम easily- सुना शादियाँ है, शुदियाँ हाँ। वहाँ की हुई हैं, की हुई पुराने है, और वहाँ land ट्रेड भी के है हैं। ओपन, सो दे कैन बट नॉट अस। एंड वहाँ पे पंजाब पैस तो पहला वाला ट्रिप था जिसमें हमने स्कर्दू भी किया था, वी डिड देवसाई टू, एंड देवसाई में Same जाके trip. मैं बहुत रोई थी। ओह माय गॉड, क्यों हमेशा मैं Why जाती हूँ क्यों रोती हूँ? क्यों? व्हाई सार यू टेल Why? मी, आई डोंट नो। Maybe it's a Have you bit, been to Dosai by the way? Oh yeah, बचपन में मैं यार बहुत बहुत ही बचपन में। ऐसी जगह है ना, आई डोंट नो, ये Dosai नेशनल पार्क भी है, if I'm Yes, not it's the wrong. second So highest it's- plateau. Yeah, 4000 मीटर पे है वो plateau और it goes on and on. अभी I recently I remember one of my bosses, she went to Dosai and she said कि मलिया like आपको वाकई में जाके ना आपको अल्लाह की कुदरत Yes, समझ आती है आई कि थिंक यार इसलिए मैं रोई थी। आई थिंक मैंने सजदा किया था पहली दफ़ा जब मैं गई थी, मैंने सजदा किया था बाइक से उतरती, बिकॉज ऑफ हाउ लाइक आप सुनते हो ना, जैसे कुरान में कुछ आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है कि मैंने आपके लिए यू नो ट्रीज़ बनाए हैं, बर्ड्स बनाए हैं, नेचर ऐसे बहुत से वर्सेस हैं ऑफ द कुरान, वो आपको नज़र आती हैं इन रियल लाइफ। व्हेन यू विटनेस दैट यू नो दैट देयर इज़ अल्लाह, शहरों में लाइक ऑफ शायद कोर्स ये ना देयर पता इज़ लगे। ईमान है, लेकिन वो हाँ सही वाकई बात है, हाँ सही फीलिंग बात है। होती है वो चीज़ देयर इज़, मतलब as Saad feels when he's on Everest. अच्छा वही वाली how चीज़ you है। know you've ऐसे climbed ही है। as I you know as you've mentioned that you've climbed different peaks, और हर peak का I'm sure there's another, if I may use the word orgasm, Yeah. literally you know Yeah. like you know there is this आपका एक goosebump effect, अगर हम प्यार की ज़बान या तमीज़दार ज़बान में बात करें तो there's a goosebump effect to everything. Yeah. What happens like जब आप जाते हैं, what do you guys pack? मेरे दो सवाल हैं, एक what do you guys pack? How long does that route take? You know, you guys have sitparas, which I assume are people who are helping you climb those mountains because वो locals होते हैं. And what is that feeling? तो चलो वो तो हम एक सवाल फ़र्क है, but you know what happens when you guys start packing? क्या होता है, एक route बनाते हैं, किस तरह, how do you guys go about it? So any expedition would start on paper, just like a business plan, just like any operations management. It'll be, the first thing would be the number of days that it's going to take to climb that particular peak. See, major expedition, when I say major expedition, तो उसका मतलब है महीने की, 1.5 महीने की expedition. And when I say कि a self-organized expedition, तो वो 15-20 दिन की हो सकती है, हफ्ते की भी हो सकती है. So self-organized या छोटी expeditions, let's say I want to go to Shimshal. I've been there 9 times now. तो मैं किसी टूर ऑपरेटर को engage नहीं करूँगा, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा. आप पे चल लेते From buying the matches to knowing के where to camp, और मेरे टेंट्स अपने ही होंगे, मैंने पकाना क्या है, कुक साथ लेना है नहीं लेना है, कितने पोर्टर्स होंगे, ये चीज़ें छोटी एक्सपीडिशन में मैं A to Z कर रहा हूँगा, वो हेडेक मैं लूँगा. But on a major expedition, let's say I want to climb K2, I would engage a good reputable tour operator जो कि मुझे इस्लामाबाद से एयरपोर्ट पहुँचाएगा, स्कर्दू में ठहराएगा, स्कर्दू से स्कोले की जीप वो कराएगा, देन मेरा सामान और मेरे जो कुक और मेरा असिस्टेंट कुक और मेरा कैंप मैनेजर, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका हेड है. इतने सारे लोग आपके साथ चढ़ेंगे, यस, उनको किस चीज़ की सजा दे रहे हैं या जजा है, क्या है, ये क्या है? वो देखिए देर अगेन देर अर्निंग with that expedition. वो भी अगर अपना घर बार छोड़ रोजी के रोटी का अल्लाह ताला ने you'd be जरिया बनाया है. you'd be surprised कि वो गर्मियों में वो वहाँ होंगे, पहाड़ों में आपके साथ बैठे होंगे, खजल ख्वार हो रहे होंगे, आपकी ऊंच नीच देख रहे होंगे. बट सर्दियों में वही लोग लाहौर आके आपके PF चैंग्स और इधर जो है वो चाउमीन बना रहे होंगे और सूप बना रहे होंगे. यूल से यार क्या चाइनीज बनाया है. बेस्ट चाइनीज कुक्स आर फ्रॉम हुशे, फ्रॉम स्कर्दू, from Hushe क्या है? Khaplu. Wushu? Hushe is one of the last villages of Gilgit खुदा Baltistan. के लिए हमें ज्योग्राफी में चीज़ें पढ़ाया करें, हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं करना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का, हमें वाकई में इन जिस जगहों का तरह नहीं पता. अस्कोले एक साइड से आखिरी गांव है ना, उसके बाद आबादी नहीं है, उसी तरह हुशे जब आप बाहर निकलते हैं दूसरी साइड से K2 बेस कैंप करके, तो गोंदगोरो ला के दूसरी तरफ वो पहला गांव है और आते हुए आखिरी गांव होगा. तो सो उस वो गांव बड़ा अरसा लैंडलॉक तो नहीं, मतलब रिमोट रहा है, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं. आज भी वहाँ सिग्नल गांव के एक कोने में सिर्फ आते हैं.
आपने कितनी फोन सुकून दे जिंदगी Also होगी known ना. as Little Kareem's village. yeah, Because yeah, Little Little Kareem- Kareem passed away I इनको think last बताओ year. Little Kareem. Little Kareem was again is a mountaineering legend of Pakistan. Very big legend. He's guy, short-heighted Yeah. guy, but a legendary high porter who would climb 8,000ers like we go to again. For the Shimla love Pahari. of God, teach us about these people. With the most top mountaineers, other mountaineers जो Yeah. top थे. मैं कह रही ना I know of John Snorri and Satpara because of that incident that happened. और इसके ऊपर भी मैंने आपसे एक ज़रा गुफ्तगू करनी है ज़ीनत आपसे भी. But जब these are the people जिनके बारे में हमें सिखाया जाना Yeah. चाहिए. Like आपके ऊपर किसने मूवी बनाई थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. Adnan Sarwar. सर आपके लिए भी बता लिया लिटरली बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी, जो सच्ची बात है, बिकॉज अब वो ट्रेंड उस तरह रानी के मूवीज DVDs वाला ज़माना नहीं रहा. आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम. हम इन्हीं 2 चैनल्स के ऊपर सारी वो कर लेते हैं. बट इफ़ यू डू हैव दैट लिंक प्लीज शेयर इट विद मी. I will मैं वो definitely मूवी with देखना you. चाहूँगी बिकॉज मैंने आपकी बात जब मैंने मूवीज़ का सुना था ना तो मेरे दिमाग में आया था वो मोटरसाइकिल डायरीज एक मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी थी. एंड वो देखी थी और हम देखते थे यार ये कौन लोग हैं, बट नाउ वी नो कि हाँ. I've seen the movie and it's a very nice movie. It's a very good adaptation, I'd say. I think she could tell better, but I think it sways a bit away from what actually happened. But वो story is very well knit. It's very relatable. Whatever happens, मतलब जब ये बात करते हैं कि हाँ रक्षों पे वैगनों पे ख्वार होते थे, तो that movie does show you that कि वो कैसे हो रहा है. And the actress who depicted Zenith, she did justice. She क्या नाम did है really उनका? well. Sohail. हाँ. So it's very well done. उसमें reasons ज़रा फ़र्क दिए हैं कि why she goes to the mountains, sort of runs away because of something else. But yes, the basic plot is the same. So क्या वैसे जीनत जब अपने अब्बू का ख्वाब सोचती हो क्या लगता है, कहाँ तक पहुँच गई हो? I think अगर 0 से 100% हाँ. तक बात करें तो किस परसेंटेज के ऊपर होगी? मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मैं आई डू अ लॉट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक. मैं इतनी अपने बारे में पॉजिटिव सोचे नहीं रखती. आई थिंक वी ऑल स्ट्रगल विद बहुत दिस. गलत बात है, बट यस We all struggle with this. yeah. So I would give it like probably 45%, not काफी even है, 50. काफी To considering be that, honest, because I know कि मेरे अंदर potential है to do so much more, but Inshallah. procrastination and laziness is one of my worst enemies. Admitting it, ठीक है? I think it's Guilty. हाँ मैं I am very Guilty much. as charged. I think तो इसलिए I feel कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, and not only for myself. मैं अगर चाहती भी हूँ कि मैं कुछ करूँ, for instance bike a trip, so I don't want it to be about only myself. I want it to have a purpose that is beneficial for everyone. Like अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो मैं young girls के लिए कुछ करना चाहती हूँ, or young boys even, because even they need mentorship. Yeah, You know, true. So इसलिए I would want to do something for Pakistan rather for myself, to be honest. And you know, the at worst this that I stage. feel is कि हम लोगों के जो mentors है ना, वो अव्वल तो हमें तो बचपन में mentors नहीं मिले. हमें तो पता नहीं जब Yes. mentors का मतलब ही समझ आया था तो तब तक समझ आया कि आधी ज़िंदगी तो बचपन की तो निकल ही गई ना. बट mentors अच्छे मिलना भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको अच्छे mentors मिल जाएं. एंड द फैक्ट दैट जब आपके पास एक अच्छा mentor है ना जो आपको ट्रूली गाइड कर रहा है विदाउट एनी अदर इंटेंशन, आई थिंक दैट इट सेल्फ इज़ अ बिग ब्लेसिंग. You had a mentor? Did you have a mentor? या खुद ही बस निकले घर से कि अपनी mentor बन जाएंगे? I'll come to that. उससे पहले I'll say कि I disagree with her in the sense कि see what I get is कि her father's dream was to go to Khunjrab on a bike. She's already surpassed that dream. She's been there maybe more than once. वैसे हाँ सही कह रहे हैं, फिर अपने आप को ठीक है? अंडरएस्टिमेट कर रही हूँ. वही ना? No, his No dream negative was to talk. do an entire world tour, अच्छा. but No, that that I know, that you mentioned. वो हाँ. जो world tour है ना, it's like अगर मैं करूँ भी now, it's because I've grown older also. My first trip How was old are you? at the age of 20. Now I'm 27. It was 7 years ago. For me, I feel old. Like मैं old soul हूँ. I'm not that type Not of person. really. Not really. No. For अच्छा एक बात है, as a traveler, I cannot relate with the young generation, even though मेरे age group के. I'll be honest, like जब मैं traveling Maybe करके भी because आई आपने थी, दुनिया देखी, like you मुझे लगता experienced है the world. ऐसे feel होता है. आपने I don't know. Instagram की दुनिया से बाहर दुनिया देखी है Yes, ना? even though मैं सड़क के Instagram करीब पर से हूँ. देखी है. अच्छा, हाँ, सही बात है. हाँ, in recently मैंने Instagram में कुछ reel post की थी, and also I had to do that because a lot of people have now started seeing things like जिसमें आप poses करते हो on Yeah. audio. So a person volunteered and he's like, मैं आपके ऊपर reel बनाना चाहता हूँ, मैं photographer हूँ, motorcycle photography करता है. And I was like, okay, मैं बहुत hesitant थी. He made the reel. I loved the reel, but it wasn't me.
Like people loved it. Okay. It got like more than 50,000 views and everything, like lakh touch karne wala hai. But when I saw it, I was like, it's not me, but logon ko pasand hai. And with unfortunately, I have to also go with the times, क्योंकि much of my work brings a lot of sponsorship जो हम online posting करते हैं, because there is a brand now, you need to move with the times. And the fact that internally, वो जो हम पहले बात करते हैं, sponsors मिलना ही बड़ी ये भी एक नेमत है अल्लाह ताला की. ये भी बहुत बड़ी नेमत थी. Sorry, Husn. So we've both been on Discover Pakistan. She had a whole program, not just the movie. She had a whole program to herself, visiting all these different places, discovering all these different places that I've never been to in Punjab, outside Punjab, on a bike. And it was a very nicely done program. I, on the other hand, made content not just for Discover Pakistan. I made content for a English news channel. 9 episode की adventure docu-series बना के खड़ी कर दी. कहाँ है वो? It's still on YouTube. The channel's gone, but the channel चला गया. हाँ, so the content is still there. मैं खुद भी again आपने नेशनल ज्योग्राफिक को नहीं कभी अप्रोच किया या उन्होंने या सेम फॉर द टू ऑफ यू एंड वर यू गाइस एवर अप्रोच्ड बाय दिस डिस्कवरी एंड नेशनल ज्योग्राफिक? सो उनका थोड़ा सा फ़र्क होता है. अगेन वही बात के वन यू एक तो उनके प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉक्ड होते हैं, समझ ले साल डेढ़ के लिए ऑलरेडी लॉक्ड हैं, जो उन्होंने कंटेंट खरीदना था खरीद लिया हुआ. फिर इफ़ योर ऑडियंस, हर ऑडियंस इज स्टिल समवेयर गेटिंग देयर, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. इफ़ यू गॉट अ audience of let's say 50,000 lakh 2 lakh you've touched million on YouTube, so you might end up on, but then you might not even need National Geographic, to be honest. मतलब आप मोरू को देख लें, आप और content creators को देख लें, आप इरफान जुनेजो को देख लें. सही बात है. मोरू again I would mention again क्योंकि he has transitioned from just storytelling या vlogging to adventure now. वो भाई शमशाल हो के आ गया. Transition while we were students, because Muru was my class fellow. Yes, he was my class fellow. So I've seen that transition. Amazing. तो ठीक है, आपने मुलाकात करवानी मेरी उससे. वो भाई काबू नहीं आता. Done. Inshallah. So he's done a peak in शमशाल now. तो उसका मिजाज, उसके टेस्ट चेंज हो रहे हैं. And you know, this is what I've heard that with traveling, Zeenat, मैंने ये बात सुनी है कि traveling आपको ना as a person it changes you. It does. आपकी नेचर ही बदल जाता है. Which is why I couldn't relate. जब मैं अपना फर्स्ट ट्रिप करके आई थी, मैं अपने ही एज ग्रुप की यूनिवर्सिटी के फेलोज के साथ रिलेट नहीं कर सक रही थी. वो लोग गाने सुनते थे, हैंग आउट करते थे, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE. वो लोग पार्टी टाइप करते थे, एंड आई वाज मोर ऑफ थोड़ा सा नेचर की टाइप इंक्लाइनेशन थी. अभी भी मुझे टिकटॉक में ट्रेंड्स नहीं समझ आते, हालांकि दे आर माई एज, माई दे 26 27, दे अर्निंग मोर देन मी. इन फैक्ट ये होता है, मतलब there's a struggle between finding people who I can connect with. Like I don't know how to explain. I feel वो एक other purpose है. I know that. And then there's another challenge which I face now, because a lot of people, because I was able back in those days, तब अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं ट्रैवलिंग के थ्रू कमा रही हूँ, oh my god, लोग कहते हैं हाउ इज दैट, ये मुमकिन कैसे है. लेकिन आई थिंक वो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मीडिया मैंने जो दिया था ऑफ के डायरी लिख के सोया करो, बस डायरी लेकर सोया करो. तो वो उसकी वजह से जब मैंने अपना पेज खोला और मैंने अपनी सारी स्टोरीज बताना शुरू करी, अदरवाइज पीपल वुडंट हैव नोन मी अगर मैं वो स्टेप ना लेती ऑफ ओपनिंग अप माई पेज बैक इन 2015 एंड telling a story. People wouldn't have known about a woman going on a bike like this. तो I think वो मैंने पहले कर लिया था, and उससे बहुत advantage ये हुआ. एक तो I have to say, because we are very sexist, Pakistani, तो I got that sponsorship जो बहुत सारे male bikers को एतराज़ होता है, वो एक था. But more than my gender, I feel I was able to tell a good story. Yes. You just have to tell a good story. Otherwise, you just cannot progress. आपकी स्टोरी के अंदर तो मैं वो जरूर, आपने जिस स्टोरी लिखनी है ना, मैं वो वाली एपिसोड मैं लिखूंगी जब आप कहीं थे और हम यहाँ थे दुआएं मांग रहे थे. I'll add to this. You asked about mentors. We were discussing that. So yes, I've had mentors, quite a few. पाकिस्तान में वही बात कि आपको किसी को उस्ताद मानना पड़ जाता है या आप उसको बना लें. वो कहते हैं ना, या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो. ठीक है, I think it's that way. ठीक है. But then maybe down the road a stage comes when regarding storytelling you might surpass your mentor. ठीक है. मेंटोर अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माउंटेनियर होगा, बहुत अच्छा बाइकर होगा. शी टॉक्ड अबाउट अदनान हुसैन who has traveled a lot. She learned from him, but storytelling उस भाई की नहीं है. No one knows him. अदनान भाई क्यों? Why? बस वो नहीं है. हाँ, बहुत से और बाइकर्स की भी नहीं है. ठीक है ना, I'll be honest. हाँ,
they just might be introverts, तो क्या कर लेंगे हाँ आप? सही बात है. हाँ पाकिस्तान में पर्सनालिटी का एक वो है ना क्लैश है. पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े माउंटेनियर्स हैं, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं किसी गिनती में हूँ. और ऐसे ही बहुत बड़े बाइकर्स हैं, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, ऑनेस्टली 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 नहीं है, बट यस दे हैवंट इसके रियली. अलावा शायद किसी को नहीं जानती जो कि इतना ज्याला हो अपने No, but I agree with Saad. So they're bad at storytelling. Yeah, they didn't work on that side of things, and they just don't get known. और बात फिर वही है, sponsors, brand partnerships will only come if you're able to put out yourself over there कि देखो खप कितनी आप डाल रहे हो, and the content should be good. So at the end of the day, it basically comes down to good content and a good PR agency on board. That also and not. Your number of audience, how are you able to grow it? तो PR agency इसलिए रख रहे हैं ना ताकि audience भी grow हो. Well, I did not have an agency until last year. I just have it one now. Only because I felt कि मुझे बहुत सारे companies exploit कर रहे थे और बहुत less pay कर रहे थे for my engagement that I was having, because all of it is organic. And what sort of engagement were you having on behalf of these companies? So if I say someone ना कि यार ये वाली बाइक ले लो तो लोग ले लेते हैं. That is the type of engagement I have, alhamdulillah. माशाल्लाह. It's because they see ना कि अच्छा हाँ she's been in this field, तो biking companies, tire companies, petrol companies, they come up to you and they're like, okay. Like automobile Yes, and automobile. industries. And taken even advice from makeup. her on Yeah. bike. Recently I had Maybelline's like come up to me and say, you know, use our products. Maybelline Even Pakistan? yes. Okay. Maybelline And- New York. I mean, I don't know if they have the हाँ, thing here. Yeah. तो मतलब even makeup companies come up to you. अब इसमें ना एक छोटा सा issue है, मैं आपको बताती हूँ जो मुझे feel हुआ था. एक छोटी सी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी. Last year जब मैं show करी थी, I loved it. It used to be my dream to host a travel show. Yeah. But when I was doing it, I realized it's not me. Because आपकी एक ड्रीम होता है लेकिन वो ज़ुबान कोई और बोल रहा था. आई वॉज जस्ट लाइक अ डमी, अ होस्ट. मैंने सीखा बहुत है, आई हैव टू एडमिट, मैंने बहुत सीखा. प्रोडक्शन कैसे होती है, होस्टिंग कैसे होती है, पूरा 30 एपिसोड्स किए हैं, सब कुछ सीखा. लेकिन देन आई रियलाइज इट्स नॉट मी, विच इज़ वाई आई डिडंट गो फर्दर विद इट. आई डिड हैव एन ऑप्शन कि आप एक और साल कर लें, मैंने मना कर दिया. ह्यूज डिसीजन आई टुक ओनली बिकॉज मेरा क्रिएटिव फ्रीडम वॉज नॉट देयर, वो था ही नहीं. एंड फिर एक क्लैश आता है कि व्हेन योर पैशन बिकम्स अ जॉब, हाँ फिर पैशन डाई कर जाता है. वो चीज़ नहीं रहती. एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज having an issue with. Like I was dealing with this used to be my passion. Even my viewers could see it. The viewers को भी नज़र आ जाता है कि it's not the same you're forcing it. And एक point आया था when I started hating the motorcycle. I was like I don't want to ride anymore. मतलब मुझे मैं enjoy नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों के लिए तो नहीं कर रही थी. You know, साहिर लुधियानवी का शेर है ना कि ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको हाँ, I don't know वो क्या फीलिंग थी. तो कुछ ज़्यादा हाँ वो बेहतर था कि आपने commercialize छोड़ दिया कि हाँ जो commercialization कुछ ज़्यादा ही हो रहा था. And that's why I took a step back. अच्छा, you know, वैसे and होता I है. agree with you because my niece, as I mentioned, is a polo player, and she told me when we started doing her thing, when we made a page for her and people started approaching her and the channel. तो she said कि भैया मुझे एक तो she's young, वो अभी 18 साल की हुई है, तो उसने कहा कि भैया ये लोग लाइक व्हाट डू दे एक्सपेक्ट ऑफ मी. मैं राइडिंग जानती हूँ, अब ये मुझे कह रहे हैं कि घोड़े को गैलप करवा दो. शी सेड गैलप ऐसे नहीं हो सकता. जस्ट बिकॉज आपने कह दिया कि गैलप कर ले तो गैलप नहीं हो सकता. शी सेड ऐसे नहीं होता कि आपने कहा कि जी घोड़े की वो जो रास्ते हैं उसको खींच दो, तो लगामे खींचेंगे तो घोड़ा, उसने कहा कि घोड़ा उठा के मुझे पहले नीचे फेंक देगा. बिकॉज एक जानदार है ना, आप एक जानदार के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके अपने इमोशंस हैं और पत्नी किस सेट ऑफ स्टेट में है. बट शी ऑल्सो अग्रीड टू दैट. शी सेड कि भैया आई लूज माई इंटरेस्ट. She said, I will not want to be a rider anymore, or I would not want to be a polo player anymore. And I think I agree. Yeah, I have a similar notion on that. कि there was a potential brand partner और उनकी creative के साथ बातें गपशप लग रही है. And I was telling कि मैं जी K2 base camp जाऊँगा and then I'll climb a mountain. तो उसमें हम इस तरह का content बना सकते हैं. And one of the bright minds came up with an idea कि आप crevice में यूँ गिर जाना और फिर रस्सी कट जाए. crevice में गिर जाना, हम थे यहाँ दुआएं करने के लिए, और रस्सी भी कट जाए. मैंने कहा भाई जो माउंटेनियरिंग कम्युनिटी है मुझे इतनी गालियाँ निकालेगी कि आपकी सोच है. कौन थे भाई साहब? बस थे. No, we don't want your ideas. Oh my God, ऐसे बहुत सी conversations होती हैं. Oh my God, like this is so relatable. Like ऐसे ये लोग करते हैं and वो आपको आपकी true purpose and identity से divert कर रहे होते हैं to something that's more commercial. I've had people say that oh my God, you need to lose a lot of weight. तुम ये surgeries करवा लो. Because हम चाह रहे हैं, हम तुम्हें ऐसे दिखवाना चाह रहे हैं. And I'm like, you did not sign a contract with me. मैं बेला हदीद नहीं हूँ. You should know I am not a model. If you want that, आपके पास और options हैं. I have to politely turn it down. नहीं, और also the fact that
एट द एंड ऑफ द डे वो जो हम बॉडी शेमिंग वाला एक जो आ जाता है कि वजूद देखो, तो भाई लाइक तुम चढ़े हो पहाड़, नहीं चढ़े ना, तुम बाइक चला सकते हो, नहीं चला सकते, सेल्फ मारना आता है, बाइक नहीं आता, तो लाइक व्हाई आर वी कमेंटिंग ऑन समथिंग वी डोंट नो, you know, you never know. I wouldn't know how comfortable you are in your skin and vice versa. मैं सारी जिंदगी because I'm short heighted, you know, सारी जिंदगी दुनिया के हर टोटके के ऊपर मैंने, मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन ने वो करवाया होगा, फिर ठीक है, फिर because I was always this built, ठीक है, एक petite built थी, और फिर हर कोई कहता खाती नहीं है, भाई मुझसे तो पूछो मैं कितना खाती हूँ, पता नहीं दुनिया जहान का स्टूल टेस्ट, तो यूरिन टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट, तो ये टेस्ट, लिवर, भाई क्योंकि वजूद टैंकी है ये उतनी, तो क्या कर सकते, और दूसरा प्रॉब्लम बिकॉज फिर हमने साइंस में एक लफ्ज पढ़ा फास्ट मेटाबॉलिज्म, देन वी फिगर्ड आउट कि हमारा मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है, चेंज कर लेते हैं. Yeah, same. And it was the opposite for me क्योंकि I was always like a big girl, I always have been, ठीक है, तो इसलिए for me it was a bit like oh you know you need to lose weight, even like when TV पे हम आते तो और आपको लगता है नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एक उस पे उसकी वजह से that's why I became more negative about myself और then I started really considering do I really need a live job, you know, and then I was like excuse me, ये वो 20 साल वाली ज़ैनत तो नहीं है जो इतनी विदाउट एनी रिस्क फ्री होके जा रही थी, मतलब यू नो इतने रिस्क अवर्स थी, सो नॉट रिस्क अवर्स, रिस्क टेकर थी, एंड वो जा रही थी, दिस इज नॉट दैट गर्ल. So see, you need to have that conversation with yourself. And I think that is very ज़रूरी. That is very ज़रूरी. किताब लिखना, ये जो डायरी लिखने का कॉन्सेप्ट है, ये तो बड़ा बहुत ऑब्सोलीट लग रहा है आपसे बात करते हुए. But it is very ज़रूरी. जहाँ मर्जी लिखो. नहीं but at least ज़रूर अपने आप से have that conversation, because आप जिंदगी के बड़े सारे फैसले ले सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो. हम लोग अब यू नो बिकॉज मैं उस दिन इमरान से जब बात करी थी, तो IB एजुकेशनल सिस्टम में रिफ्लेक्शंस का बहुत कॉन्सेप्ट है. हर 2 मिनट बाद ज़ैनत आई है, रिफ्लेक्शन लिख दो. भाई ज़ैनत आई है, मैंने क्यों रिफ्लेक्शन, बट देन वी नो कि यार व्हाई, बिकॉज आपको पता चले कि यार आपने ज़ैनत के आने से या ज़ैनत के जाने से या आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग से कुछ सीखा है. रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है. रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ. यू माइट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, आपके अलावा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है. दैट्स ट्रू. बिकॉज आप देखो, वो कहते हैं ना कि आए भी अकेले, जाना भी अकेले ही है. यू नो जिंदगी जो इकट्ठे हम वो कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी में. बहुत अच्छे तरीके से बता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता. You just talked about diary writing, so I believe कि आजकल के टर्म्स में it's more like the simplest form of mind mapping. It's mind mapping, it's blogging. You talk, you know कि यार आप क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बात नहीं करना चाह रहे, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए. बट just you know we be wrapping up. बड़ी अच्छी conversation रही, but what is your message? It might be a very you know very redundant question, but it's I just don't want कि ज़रूर बाइक पे चढ़ें या ज़रूर जहाज चढ़ें या ज़रूर जाके आप you know, but that one message where I would want you to tell maybe an experience, that is something you guys cannot forget. मैं तो नहीं भूल सकती आपकी ज़िंदगी का. मैं बता रहा ना, हमने जी इनके लिए बहुत दुआएं मांगी है माशाल्लाह से, because ये एक बार पता नहीं कहीं फंस गए थे, and I think your wife was expecting at that time or something like this. नहीं वो मैंने वो क्लीशे मिस किया था, क्योंकि I saw the movie Everest in 2015 and I decided कि नहीं, जब वो एक्सपेक्ट करी तो मुझे नहीं जाना चाहिए, so I delayed it by a year. Okay, बहुत मेहरबानी. Wow, like hats off to you for that one. नहीं, I could have totally missed the expedition because I was promised for 2016 and I had to tell the sponsor कि भाई सीन ज़रा ऑफ है तो तुम्हारी मर्जी है. अच्छा, मैं समझी आप कह रहे हैं कि अपनी बेगम को कहने लगा था कि यार मैडम ज़रा तुम खुद ही मैनेज कर लेना, मैं बहुत माउंटेन कॉलिंग. she's managed a lot of things. मतलब देखें, एक्सपेक्टिंग के दौरान तो चलो मैं नहीं गया, बट when the kid is a few months old और आप चले जाएं तो भी बड़ा मुश्किल है to drive and to manage everything. आप साथ लेकर गए थे उनको? नहीं, मैं क्यों लेके गया था, बट हम दोनों ना बड़े फ़र्क हैं उस लिहाज से. वो बड़ी रौनक पसंद है जी माशाल्लाह, कुछ शहरों का शहर बाज़ार इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं. आज ही बल्कि आज सुबह वी वेंट टू शालमी of all the places. Yes, बहुत मज़ा आया. या वैसे अगर कोई शालमी नहीं गया ना, प्लीज you're missing out so much, I tell you. मतलब मैंने कुछ भी नहीं लेना था, but still I got to buy a few things for myself as well. But yeah, so again, like she says, her mother has been very supportive. For me, it's been my parents who've been very supportive. या वो कुछ ऐसे हो गया है कि उन्होंने इस लाइन पे लगाया था, तो अब वो कुछ कह नहीं सकते. तो बेगम, यस, शी इज़ ट्रूली बीन सपोर्टिव. शुरू में ही मैंने कुछ उसको दे दिए थे, ये कह लें
टिप्स नहीं, मोर लाइक वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए थे कि ये तो होना ही होना है भाई, तुम तैयार रहो। हाँ, अभी सोच लो। हाँ, तो उसने शी इज एम्ब्रेस्ड इट रियली वेल। फिर एक टाइम आया कि शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि जाएगा कब अब। बट विद किड्स एंड ऑल, आई हैव गॉट 3 kids नाउ, तो अब इवन विद नायला कियानी आई हैड दिस डिस्कशन, और उसके भी 2 बच्चे हैं। तो मी बीइंग अ फादर, आई वाज लाइक यार इतना मुश्किल हो जाता है पहाड़ पे 2 हफ्ते बाद। Imagine being a mother and leaving your kids at home. वही ना, तो शी वाज लाइक यार बहुत मुश्किल है, बट देन यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। या बट देखिए ना, बैलेंस तो वहाँ करें ना, जैसे आप खुदा ना हंसता बच्चे मिस कर रहे हैं आपको, तो अगेन बच्चे कह रहे हैं अबू घर आ जाए, अम्मी घर आ जाए, तो आप कहें यार बेटे मैं जरा उबर भेज दो। लाइक आप K2 या एवरेस्ट पर या शमशाल या वट एवर यू नो दीज प्लेसेस दैट आर नांगा पर्वत पे, आप तो ये नहीं कह सकते अच्छा अम्मी घर आ जाए, तो अम्मी ने कहा बेटे 2 घंटे बाद पहुंच जाऊंगी। नहीं, वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि द सपोर्ट सिस्टम इन नाइला's case, her husband, her in-laws in-laws, are yeah. very very supportive. For me again, my wife, my in-laws are very very supportive. जी जी See? जी जी। तो माशाल्लाह से। वो मतलब वो गुजारा करा देते हैं, उनका दिल लगा लेते हैं, सही बहला बात है, लेते हैं, हाँ। महीना हम टपा लेते हैं किसी तरह। उसके बाद तो मेरी भी हालत आउट हो जाती है, मेरा भी होता है कि यार मुकाओ, चलो वापस, बहुत हो गई, नहीं हो रहा, बस दफ़ा करो अब। या बट दैट्स ओके, एटलीस्ट यू नो, मैं कहती हूँ ना, आप हजारों उन लाखों करोड़ों से बेहतर हैं जिन्होंने कोशिश ही सोचा नहीं ही। की। हाँ, हम तो सोच के भी हाँ। डंडे पड़ If I जाते may हैं। add something Yes. to this conversation, वो ये है कि I am unmarried and single, लेकिन ओके, बहुत से लोग ये कहते हैं ओ ये तो तुम शादी हो जाएगी, तुम छोड़ दोगी बाइकिंग, नहीं एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपने अपना Yeah. इनर चाइल्ड और पैशन को मारना नहीं है True, अगर very आप true. शादी भी कर लें, क्योंकि बहुत से लोग रिजेंटफुल हो जाते हैं इवन टुवर्ड्स देयर ओन चिल्ड्रन, दे बिकम रिजेंटफुल एंड इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक टू टॉक अबाउट। आई मीन आई हैव सीन पेरेंट्स बिकम टॉक्सिक विद देयर ओन चिल्ड्रन बिकॉज तुम्हारी वजह से हमने ख्वाब दबा दिए, या हस्बैंड या वाइफ्स की जैसे मैंने तुम अपने सेक्रीफाइसेस करी हैं। इफ़ यू कैन फाइंड अ वे टू बैलेंस इट लाइक नाइला एंड साद आर डूइंग, आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स कि आप कर सकते हो इवन इफ यू हैव चिल्ड्रन। आई मीन आई जस्ट हैड दिस epiphany epiphany, yes, epiphany. although I am not married, so even if I were to marry, You're not missing out on much. yeah, but you know, like I wouldn't want to stop my biking, otherwise True, मुझे पता है true. I will become resentful. True. You know, वो and that is toxic very हो true जाता है because इंसान, the you know? other day, you know, I was thinking about one of my nieces, and you know, and you know, she's a polo player. Yeah, yeah. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाकी नसीब तो नसीब होते हैं जी, जहाँ हाँ, लिखे yeah, हुए होते हैं true. ना वो वहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लुक फॉर समबडी, या मे बी अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि हमेशा आप ऐसे जो लाइफ पार्टनर अल्लाह ताला आपको देना, वो बड़ा ज़रूरी है कि वो आपका और उसका माइंडसेट मैच करता हो। Compliment each other, कॉम्प्लीमेंट you ईच know, अदर, yeah. थैंक यू सो मच फॉर दैट वर्ड, कि यू नो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास, बिकॉज कभी मैं देखती हूँ, आई नो समबडी CSS ऑफिसर थी, एंड शी लेफ्ट इट बिकॉज शी सेड कि बच्चे हो गए, तो वो सास ने कहा कि मैं नहीं संभाल सकती, और फिर अम्मी ने कहा कि मैं क्यों संभालूँ, एंड देन बस करियर गया डब्बे के अंदर। मैंने कहा तो लाइक व्हाई, यू नो, सो आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ कि यू नो अपने आपका लाइफ पार्टनर जो है वो शुड कॉम्प्लीमेंट द अदर पर्सन, बिकॉज एक माँ बहुत सोच रही होती है अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड, लेकिन अपने बारे में बहुत कम सोचती है माँ और बाप भी, बाप भी, हाँ, बाप भी, दोनों माँ बाप, औलाद औलाद के के बारे बारे ज़्यादा वो में। करता मैं है। ये नहीं कह रही हूँ कि मत सोचो, लेकिन यू नीड टू हैव दैट बैलेंस टू कीप योरसेल्फ सेन। बहुत सी दफ़ा मैंने रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक होते हुए टूटते हुए इसलिए देखा, लोगों ने अपने अंदर का बच्चा मार दिया। मैंने ये देखा है। वेरी ट्रू। तो यू नो ये होता है। माई मॉम इज सच अ गुड नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ शी कीप्स हर इनर चाइल्ड अलाइव। वो तो हैट पहनकर और फ्लावर डाल के सुबह वॉक करती हैं। She's like, I am 50 plus, but I don't, you know, like that's me. No, but बच्चे you know, बड़े I होके think she's enjoying, you know. that's the beauty of it. Yes, that's yeah. the beauty of it. And I think जिंदगी जो है ना वो जीने का ही Yes. नाम है, you know. I'll just add 2 things. You asked a question, and we've made it a habit to start answering your question and then we go somewhere else. Yeah, sorry. Sorry. But it's nice. It's a very organic and very fun conversation that we're having. We're actually complimenting each other. So about the support system, there was a lady business leader, Musharraf hai, I think. Yeah, Musharraf hai. So she once said कि देखो मैं अब CEO level पे हूँ या मैं higher management level पे हूँ, तो I could not have been here without a support system, which was her family again. So again it brings us back to that कि मैं शायद को पे माँ इस तरह का बनता ही ना कि year after year I've been climbing. Now is the time when I've started thinking कि अच्छा बच्चे बड़े हो रहे हैं, let's अब start इनकी looking. ट्रेनिंग कर शुरू करते हैं. Yes, उनके passions discover करें. अगर True, if they true, want हाँ, to हाँ. become a mountaineer, तो this would be the right time to start
inculcating and training and stuff like that. So I might drop back a few years down the road. I might not be climbing this actively. Yeah, I might not be in the limelight this much. ठीक है. Then you also said के one parting message. So I think back in the mid 2000s जब Facebook बड़ा in vogue था, अब भी है, बहुत सारे लोग अभी भी वहीं हैं. तो हम लोग वहाँ पोस्ट करते थे, तस्वीरें डालते थे, वीडियोस शायद इतनी कॉमन नहीं होती थी. हाँ, रील्स तो अभी कुछ सालों पहले की इजाद है. हाँ. But a lot of people saw our posts and went to all those places. Wow. ठीक है. And वो हमें अब पता लगता है. Even आप शेरोज़ काशिफ को देख लें तो he, अगर मुझे नहीं तो he must have looked at many other climbers who were doing what they were doing. I'm sure. And he decided, अब बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं हमने जी K2 चढ़ना है. ठीक है. So you have to be in that mentor role always. Having said that, yes, that's a good thing that has happened. But one thing that I regret is कि हम हर, अब मुझे कोई लोग कहते हैं ना कि जी वो पंजाब में फलानी जगह बड़ी वाटरफॉल्स हैं, ये है वो है, जंगल भी है. तो मैं कहता हूँ उसको उधर ही रहने दो, किसी को ना बताओ, किसी को ना जाने दो वहाँ. क्यों? हम जहाँ जाते हैं गंद फैला देते हैं. हुंजा वालों ने तौबा की हमसे कि प्लीज़ ना आया करें. हम कहते जी 10 लाख लोग हुंजा चले गए, बट क्या हुआ? गंद डाल के आ गए. सैफुल मलूक का क्लीन अप कराना पड़ता है हर दूसरे साल. मतलब वो सैफुल मलूक रही नहीं है. जो लोग आज से 30 साल पहले गए थे वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या छप्पड़ है. तो सो द मैसेज इज कि भाई जाएं, अपना गन साथ ले आएं, गन तो मचाएं ही ना अव्वल तो. You know, we just wrap it up, but I'll tell you something about 2 years ago, almost 2 years ago, I was ये कोविड के दिनों की बात है. I went to our village in खानसपुर and हम लोग एक वहाँ पर एक वो छोटी सी नदी सी ना ऊपर से बह रही होती, वो नदी सी थी. तो हम वो चश्मा बेसिकली, तो हम वो चश्मे पे रुके and there was this family over there and I don't know who you are mister, but that man with his entire family was wearing gloves और उनके हाथ में ना शापर थे, like शापर, okay, काले रंग के ना बड़े बड़े bags. And I was like, what are you doing mister? And he said कि मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं सारे पाकिस्तान के जो चश्मों पे गंद जमा होता है ना, मैं वो उठाऊंगा. और वो मेरे ख्याल से उस वक्त आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले 2019-20 की बात है मेरे ख्याल से. दैट वाज हिज 50वीं 60वीं वाटरफॉल जिसके ऊपर से वो बाकायदा ग्लव्स पहन के, हिज फादर वाज देयर, हिज मदर वाज देयर, हिज चिल्ड्रन वर देयर, हिज वाइफ वाज देयर, और वो सब ने ग्लव्स पहने. और उसके वालिद साहब की उम्र थी, लाइक ही वाजंट यंग. ठीक है. और वो बंदा जो है वो किसी टीवी चैनल के साथ काम करता है, किसी निजी टीवी चैनल के साथ. यस. एंड ही सेड कि मैं छुट्टियों पर जब निकलता हूँ और मैं वीकेंड के ऊपर भी जब यू नो वेयर एवर आई कैन, तो ही सेड कि मैं ये शॉपर पहनता हूँ और मैं ये साथ में ये ग्लव्स रखता हूँ और मैं सारी ये जो आपकी छोटी छोटी लेक्स हैं इनका मैं कूड़ा उठाता हूँ. लाइक भाई साहब आप जहाँ भी हैं, यू नो, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग आवर कंट्री क्लीन दैट वे. बट दैट्स अ वेरी गुड मैसेज बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह ज़ैनत ने भी पहले कहा कि ऐसे नहीं फैली, ये हमारी ही अपनी वो जो कहते हैं ना कार्बन फुटप्रिंट हमने कहाँ तक पहुँचा दी है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है क्या नहीं करना. बट Zenith, any last words from you for this show, at least, you know, not closing message, at least, not last word, sorry. Well, I think my closing message would be कि एक तो 2 चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में हमें लिमिट करती हैं. एक तो आप ही अपने दुश्मन हो सबसे बड़े, you're your own competition, एक ये. और दूसरा ये होता है डर और मौत को दोस्त बना लें और देख लें कि आप कैसे कहाँ तक आगे जाते हैं. एंड स्पेशली अपने इनर चाइल्ड के बारे में जो मैं बात कर रही थी, डोंट सप्रेस इट, बिकॉज मैं इस बात की बहुत बड़ी मैं यकीन करती हूँ इस बात को कि अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद से भेजा है. अगर मुझे आज देखकर कोई लड़की बाइक चला रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बाइक चलाए, या वो किसी और तरीके से या ज़रिए से ख़ुद मुख्तार हो रही है, तो शायद ये मेरा मकसद था, यू नो. और शायद अल्लाह ताला ने और भी मेरे लिए मकसद लिखे हों. बेशक यू नो, हर इंसान का यहाँ आना एक मकसद होता है. एंड देयर इज़ ऑलवेज गुड एंड बैड. इट्स अ यंग एंड यांग, यू नो, सिचुएशन. सम पीपल आर हियर टू क्रिएट मोर, यू नो, chaos, सम आर देयर टू क्रिएट मोर पॉजिटिविटी, जैसे जिन साहिब की आप बात कर रहे हैं. तो इसलिए ये मैं चाहूँगी एक तो कि अपने डोंट गो आउट देयर एंड सी कि मेरा आई हैव टू गो देयर टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ. वो आप तक खुद आ जाता है. हाँ, सही बात है. लेकिन कोई ना कोई टैलेंट होता है हर इंसान में, अल्लाह ताला ने सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर दिया होता है, you know, बेशक, नो डाउट अबाउट दैट. So I think that's all, and especially for young girls, I have to say one thing is to be proud that you're a woman. In Pakistan, अपने आप, मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं लिमिट करना अपने आप को just because of your gender. आपके ख्वाब और आपके गोल्स आपके जेंडर से बहुत, ये नहीं जेंडर बहुत ऊंचे हैं, बहुत डिफाइन नहीं करते.
तो just believe in yourself. It's very cliche, but you have to. Otherwise, if you don't believe in yourself, who else will? कौन करेगा, True. By the way, आज का हमारा शो जो है ना मैकडॉनल्ड्स ने बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया था. हमारे मुर्शिद भाई अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से हमने मैकडॉनल्ड से चाय बनवाई है. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू साद भाई एंड थैंक यू ज़ैनत. एंड उन्होंने बड़ी प्यारी बात की जी दोनों ने कि अपना जो गंद है ना वो अपने साथ रखें और उसको घर की डस्टबिन में ला के कोशिश करें कि आप फेंकें, या जहाँ भी आपको एक डस्टबिन मिलती है वो ज़रूर वो करें. और दूसरा, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय डज नॉट डिफाइन योर ड्रीम्स. आपके ख्वाब आपसे बहुत बड़े और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है. अल्लाह ताला बहुत बड़ी हस्ती है जी, बहुत. और वो बिल्कुल सही बात है कि वो जब कहते हैं ना कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ही शोज़ यू. और वो बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको दिखाता है. कभी मैंने अभी रिसेंटली अपने ब्लॉग में लिखा था कि कभी ये सोचा है कि घास का शेड ही कितने, कभी सनसेट देखी है तो पता चले. कि मैंने रिसेंटली सनसेट बेदिया रोड पे एक जगह एक्सपीरियंस की. एंड साथ भाई आई एम नॉट जोकिंग, मैंने पहली बार इतना क्लियर बाकायदा पर्पलिश पिंक वो देखा. एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इंटायर थिंग वॉज कि आई स्पेंट, दिस वॉज अ थेरेपी दैट आई वेंट टू, एंड उस पर उन्होंने कहा कि और मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड. सो देयर वाज जस्ट, अदर देन दैट वन पिक्चर दैट आई पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम, देयर वाज नथिंग एल्स दैट आई कुड कैप्चर. बट आई हैव एवरीथिंग ओवर हेयर. वो लाइक वो आई कैन नॉट फॉरगेट एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कितना खूबसूरत सनसेट था. सो अल्लाह ताला ने आपको जब 2 हाथ 2 पैर दिए हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने 5 समात दिए हैं, योर 5 सेंसेस आर वर्किंग. गो एक्सप्लोर, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसको बिल्कुल ट्रैवलिंग का शौक नहीं है, बट देन अगेन एटलीस्ट इफ़ यू हैव दैट, गो हैड, एक्सप्लोर एंड बी नाइस टू पीपल. दीज पीपल हैव मेट सच ब्रिलियंट पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब वेर एवर दे हैव ट्रैवल्ड, एंड यू कम अक्रॉस वन अमेजिंग पर्सन इफ़ यू मीट इन लाइफ. ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट वो अमेजिंग इंसान ना आपको 50 और अच्छे लोगों से ज़रूर मिलवाता है. मैं साद भाई से इसलिए मिली बिकॉज मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है इमरान, उसने मुझे मिलवाया. मैं ज़ैनत से इसलिए मिली बिकॉज इन्होंने मुझे आई न्यू दैट शी एग्जिस्टेड बट आई डिड नॉट नो. सो एक्सप्लोर, बी थैंकफुल, अल्लाह ताला से शुक्र करें, ज़िंदगी है, सेहत है, और अगर सेहत है ना तो सब कुछ है इस दुनिया के अंदर, हर चीज़ है. और माउंटेन क्लाइंबिंग अगर करनी है ना तो ये इनसे रब्ता करवाएं. और अगर आपने बाइक चलानी है तो ज़ैनत इज़ राइट हियर. बट बी नाइस एंड बी थैंकफुल. सबसे बड़ी बात ये है कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को, एंड स्टॉप लाइक पुलिंग. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन लाइफ. बहुत छोटी ज़िंदगी है एंड ये ब्लिंक में गुजरती है. ये ब्लिंक में वक्त गुजर जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब कहाँ वो मौके वो लोग चले गए. विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.